Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा क्या, छोटा सा रिकैप ले लेंगे उसका। सबसे पहले आते हैं हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन। पीएनएल अप्रोप्रिएशन हमने मेन चीज पढ़ी, जिसमें क्या होते हैं कंटेंट बता रखे थे, नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और क्या क्या कंटेंट आते हैं सब बताए थे। उसके साथ साथ हमने देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी एक बनता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बाद, और वो दो वे में बनते हैं। सबसे पहले है फिक्स्ड कैपिटल और सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में। फिक्स्ड कैपिटल के केस में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करेंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, मतलब कैपिटल सेम रहेगी। चंगू मंगू टिंगू पार्टनर है, चंगू ने 100 रुपए लगाई 2020 में, तो 21 और 22 में भी 100 ही रुपए रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। वहीं अगर फ्लक्चुएटिंग की बात करें, कैपिटल चेंज होगी। लाइक चंगू ने इस बार 100 रुपए लगाए 2020 में, सॉरी, और 2021 में वो 300 हो गए, 2022 में 400। कैपिटल क्या हो रही है, चेंज होते रह रही है ऐसे, तो इसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस कहेंगे। फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। उसमें अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दी है तो दो अकाउंट नहीं बनेंगे, एक ही अकाउंट बनेगा डायरेक्टली। लेकिन अगर इनडायरेक्टली बात करें, करेंट अकाउंट के कंटेंट भी इसी के अंदर जुड़ जाते हैं, तो इनडायरेक्टली दो ही अकाउंट बनाने हैं हमें। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। फॉर्मेट क्या होता है इनका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स सीएम। सीएम क्या है, पार्टनर का नाम, चंगू और मंगू। अगर कोई और पार्टनर होता, मान लो टिंगू है, तो टिंगू का भी एक कॉलम हम ऐसे करके बना देते हैं यहाँ पे को, लेकिन टिंगू पार्टनर है नहीं तो नहीं बनाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ भी चंगू मंगू है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है। अब कैपिटल इसमें रिकॉर्ड होती है। अब कैपिटल क्या होती है, कैपिटल मतलब वो पैसा जो बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाया है। सो कैपिटल में एक चीज याद रखना तुम, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस मतलब सर, क्रेडिट बैलेंस मतलब जब भी कैपिटल बढ़ेगी, यानी नया पार्टनर कैपिटल लाएगा या पुराने पार्टनर और कैपिटल ला रहे हैं, तो उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और जब भी कैपिटल निकालेंगे पार्टनर वापस लेंगे, उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। यानी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, घटेगी तो डेबिट साइड में। ये क्लियर होना चाहिए तुम्हें, पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट दोनों क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बनता कैसे, इसके अंदर कंटेंट क्या आते हैं। अब सबसे पहले देखो, पिछले साल की भी तो कोई कैपिटल होगी ना। हम क्या करते थे, बाई बैलेंस बीडी करके पिछले साल की कैपिटल को उतार देते थे नए अकाउंट में। तो वही चीज यहाँ पे को करेंगे, बाय बैलेंस बीडी करेंगे और पिछले साल की कैपिटल नए अकाउंट में उतार देंगे। और जितनी भी कैपिटल है, मान लो चंगू की 100 रुपए थी और मंगू की 200 रुपए थी, तो वो लिख देंगे यहाँ पे को, ऐड करके 300 नहीं लिखेंगे, अलग अलग लिखी है हमने। देखो यहाँ वैसे ही मैंने अभी क्या बताया, कैपिटल अगर बढ़ेगी क्रेडिट और घटेगी माइनस, तो पार्टनर कई बार क्या होते हैं और कैपिटल लाते हैं। और कैपिटल के लिए हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, अगर बैंक में उन्होंने डायरेक्टली डिपॉजिट कराई है, या कैश अकाउंट अगर वो कैश ला रखे हैं। तो ये किसके लिए है, एडिंग ऑफ द कैपिटल, या जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। मान लो एडिशनल कैपिटल करी इन्होंने 100 और इसने 250 कर दी, ओके जी। उसके साथ कैपिटल लेंगे भी तो सही वापस, सो लेने के लिए डेबिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि कैपिटल घट रही है, घटेगी तो डेबिट साइड में आएगा। सो यहाँ पे को लिखेंगे टू बैंक एंड कैश अकाउंट। अब देखो बैंक हमने इसलिए लिखा, अगर वो डिपॉजिट करेंगे बैंक में कैपिटल तो बैंक आएगा, अगर पैसा लाएंगे वो कैपिटल में तो कैश लिख देंगे। अब यहाँ आपको मान लो ये है 50 रुपए और ये है 150 रुपए। उसके साथ साथ इन दोनों का हम टोटल भी करेंगे। टोटल करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी करके। सेम वही अकाउंट से जो 11th में पड़ी थी, बस थोड़ा सा एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो यहाँ पे कोई 200 हो गया, 200 माइनस 50, 150 यहाँ पे आ गया। वैसे ये 550 सॉरी 450 हुआ, 450 माइनस 150 300 हो गया। सो इसका टोटल आ रहा है आपका 200 और इसका टोटल आ रहा है आपका 450। सेम यहाँ पे को 200 और 450 लिख देंगे और टोटल हमारा हो गया क्लियर। देखो कितना छोटा सा अकाउंट है तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल। ये है तुम्हारा फिक्स्ड के केस में, क्योंकि दो अकाउंट बना रहे हैं हम यहाँ पे को, क्वेश्चन में स्पेसिफाई करे रहेगा फिक्स्ड कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग, उसके बेसिस में बनाना। फिक्स्ड के केस में दो बनेंगे, कैपिटल अकाउंट हमारा बन गया पार्टनर्स का। अब करेंट अकाउंट में आते हैं। करेंट अकाउंट तुम्हें याद रखने की जरूरत ही नहीं है कंटेंट इसके अंदर के। ऐसा क्यों, जो जो तुमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिखा था ना, उसे पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिख देना, और जो जो क्रेडिट में लिखा था उसे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिख देना। इतना सिंपल है, बस एक चीज छोड़ के, जो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को नहीं लिखोगे तुम, बाकी जितनी तमाम चीजें हैं सब आएंगी पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। अब देखो यहाँ पे को सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। कहाँ है, क्रेडिट साइड में, वहां डेबिट में लिख दो। सो डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितनी भी थी, मान लो एक्स कर देते हैं, क्योंकि अमाउंट अभी लिखते नहीं है, तुम समझ जाओगे। वैसे ही और हमने डेबिट में क्या लिखा था, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था। सो इस बार क्रेडिट में यहाँ लिख देंगे बाय
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम एग्जाम में पूरा लिखोगे। चंगू और मंगू का लिख दिया। उसके साथ साथ कोई सैलरी, कमीशन या बोनस तो वो भी लिख देंगे, सैलरी, कमीशन, बोनस ये भी दे दिया। और रिजर्व भी तो करा था हमने, सो बाय रिजर्व। ये सारी चीजें वहाँ डेबिट साइड में थी तो हम यहाँ क्रेडिट में लिख रहे हैं। सो बाय रिजर्व दोनों का लिख देंगे, चंगू को कितना मिला और मंगू को कितना मिला। अब उसके साथ साथ क्रेडिट साइड में मैंने तुमसे बोला प्रॉफिट छोड़ के जितनी तमाम चीजें सब लिख देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लिखा ही है। उसके साथ साथ ना तुम एक चीज बस याद रख लो, यहाँ पे कोई ड्राइंग्स भी आ जाएगी, टू ड्राइंग्स भी लिखोगे तुम यहाँ पे को। पीएनएल में भले ही ना लिखा हो इसे, लेकिन यहाँ पे को लिखोगे। सो इसको भी हम यहाँ पे को लिख देंगे। उसके साथ साथ अब देखो प्रॉफिट और लॉस भी हो रखा था, हमने लिखा था ना टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल और करेंट अकाउंट। अब इसे ट्रांसफर करेंगे हम। तो चंगू का 20 था, मंगू का 20 था। प्रॉफिट डेबिट साइड में है, वहां जाके क्रेडिट हो जाएगा। सो बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन से ला रहे हैं हमें प्रॉफिट। सो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सब में अकाउंट जोड़ देना यहाँ पे को, मार्क्स से कट सकते हैं, नहीं तो सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ऐसे। सो 20 इसका था और 20 इसका था। अमाउंट ही लिख दी मैंने तुम्हें समझाने के लिए। वैसे ही यहाँ पे को भी अकाउंट कर लो और यहाँ पे को भी अकाउंट कर लो। लॉस होता तो लॉस यहाँ पे को आता आपका क्रेडिट साइड में, बाई लॉस ट्रांसफर्ड करके लिखते। सो यहाँ क्रेडिट होता तो पीएनएल, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल में तुम्हारा ये डेबिट साइड में जाएगा, टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट करके। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जितना लॉस है सब यहाँ पे को लिख देंगे। उसके साथ साथ जो बैलेंस बचा, टू बैलेंस सीडी होता यहाँ पे को, अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही होती। अगर डेबिट साइड बड़ी आ रही होती हम यहाँ पे को लिखते बाय बैलेंस सीडी। लो जी खत्म हो जाता है। यहाँ पे को तुम करते टोटल। इसका कितना सिंपल था, करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट याद रखना है, लेकिन कैपिटल अकाउंट भी तो छोटा सा है और एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है कैपिटल अकाउंट के बारे में। मतलब कि कैश इंट्रोड्यूस हुआ, कैपिटल ले गए वो, ऐसे करके। अब उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की। देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में मैंने पहले से ही अकाउंट बना लिया था, क्योंकि दोनों चीज़ें तुम्हें ऐड कर देनी थी, कैपिटल और करेंट अकाउंट के कंटेंट्स। सो ये हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दी हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तब क्या मानेंगे सर? क्वेश्चन साइलेंट हो तब फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे, मैंने बताया था। हम कहते हैं इतनी मगजमारी नहीं करते, फ्लक्चुएटिंग एक ही अकाउंट बनाते हैं अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे को देखो सेम चीज़ आ रखी है, ड्राइंग आ रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, लॉस के केस में बैलेंस सीडी, वही सारी बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे को आ जाएगा, कैश और बैंक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अब देखो ये बैलेंस बीडी कहाँ से आया? बैलेंस बीडी बताते हैं। बैलेंस बीडी मैंने यहाँ पे को बताया था तुम्हें कैपिटल अकाउंट में, और करेंट अकाउंट में नहीं बताया था बैलेंस बीडी। लेकिन कैपिटल और करेंट अकाउंट को जोड़ते ही तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। तो सिंपल चीज़ थी ये भी। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताना, मैं श्योर रिप्लाई करूंगा तुम्हें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा जर्नल एंट्रीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हें आना ही आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन फंसेंगे यहीं से फंसेंगे। और जर्नल एंट्री अगर तुमने 11 में नहीं पढ़ी ना, कोई टेंशन मत लो, तुम्हें 2 मिनट में कराता हूँ जर्नल एंट्री। तुम कहोगे वाह सर क्या समझाया आपने, जर्नल एंट्री 2 मिनट में आ गई मेरे को। तो सबसे पहले आते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो जर्नल एंट्री हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट या पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की होगी। तो हम क्या करेंगे, जो चीज डेबिट में लिखी होगी, अब देखो ये तुम्हें मैं ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मेरी पर्सनल ट्रिक है। जो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट करके पर्टिकुलर अमाउंट ऐसे करके ढांचा बनाते हैं ना, इन्हें कहते हैं हम लेजर। और जर्नल एंट्री तो तुम्हें पता ही है क्या होती है। तो जर्नल एंट्री और लेजर में ना एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब सर, मतलब जो चीज लेजर में डेबिट हो रही हो उसे तुम जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर देना, और जो चीज लेजर में क्रेडिट हो रही हो उसे जर्नल एंट्री में डेबिट कर देना। तुम्हारी जर्नल एंट्री समाप्त। इतना ही है। अब तुम्हें मैं करके भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आ जाओ, मैंने तुम्हें बताया प्रॉफिट जब हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो सबसे पहले तो प्रॉफिट हो रहा है ट्रांसफर। प्रॉफिट कहाँ पे को लिखा है? क्रेडिट साइड में लिखा है। तो यहाँ क्रेडिट में लिखा है ना, जर्नल एंट्री में डेबिट लिख दो ऐसे। सो लिखते हैं, चलो नेट प्रॉफिट करके था, लेकिन पीएनएल अकाउंट करके लिखेंगे हम, क्योंकि पीएनएल से ला रहे हैं। अगर नेट प्रॉफिट लिखना चाहो वो भी लिख देते हैं। तो नेट प्रॉफिट पहली एंट्री यहाँ पे को होती है, जैसे डिफरेंट पेन से करते हैं क्योंकि ग्रीन हो जाएगा ये भी। तो पहली एंट्री होगी, नेट प्रॉफिट कहाँ था? क्रेडिट साइड में, डेबिट कर दो यहाँ पे को। नेट
प्रॉफिट या पीएनएल अकाउंट भी कह सकते हो इसे तुम, पीएनएल अकाउंट डेबिट। डेबिट कर दिया सर, अब क्रेडिट में क्या लिखें? क्रेडिट में जिस चीज़ का लेजर होगा वो, लेजर मतलब मैंने ढांचा बताया, तो किस चीज़ का लेजर है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो हेडिंग होगी उसके ऊपर, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दो यहाँ पे को, टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और तुम्हारी जर्नल एंट्री समाप्त है। इतना सिंपल था। अब यहाँ पे को अमाउंट है लिख देना तुम। उसके साथ साथ लॉस भी तो होता है, प्रॉफिट तो कर ही रहे हैं, प्रॉफिट तो कर दिया, लॉस कैसे करेंगे? लॉस देखो तुम यहाँ पे को, कहाँ गया ये रहा, लॉस है डेबिट साइड में, यहाँ डेबिट में आया तो हम कहाँ लिखेंगे? जर्नल एंट्री में, क्रेडिट में। ये चीज़ याद रख लो, बस सॉल्व हो जाएंगी सारी जर्नल एंट्री की प्रॉब्लम। तो सेकेंड एंट्री होगी तुम्हारी यहाँ पे को, टू नेट लॉस, क्योंकि क्रेडिट करते हैं हम लॉस को, वहाँ डेबिट हुआ है तो यहाँ क्रेडिट करेंगे, नेट लॉस अकाउंट। अब डेबिट में क्या लिखें? जिस चीज़ का वो लेजर था। लेजर किसका था? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। लिखो फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और जो भी अमाउंट होगी उसको लिख देना यहाँ पे को। नरेशन क्या लिखोगे? प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर्ड, मैं टीएफ लिख रहा हूँ शॉर्ट में, तुम एग्जाम में पूरा लिखना, प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तुम्हारा नरेशन हो जाएगा। उसके साथ साथ बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? सेम करनी है जो मैंने बोला, डेबिट की चीज़ क्रेडिट में, क्रेडिट की चीज़ डेबिट में। लेकिन इस बार तुम सबसे पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को नहीं देखोगे, इसको दूसरी बार में देखोगे। दूसरी बार मतलब समझाते हैं। सबसे पहले तुम आओगे ऐसे केस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी वगैरह जो जो है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में, और यहाँ देखोगे यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आ रहा है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आ रहा है। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहे क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी तो एक लेजर है, सो लेजर में जो चीज क्रेडिट साइड में आ रही है, जर्नल एंट्री में डेबिट साइड लिख दो इसे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को तुम लिख दोगे यहाँ पे को, लिखते हैं फर्स्ट, वहां आ रहा था क्रेडिट में, यहां कर देंगे डेबिट में। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या करें सर? अरे आप ही ने तो बताया जिस चीज का लेजर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, लेकिन लेजर का नाम भले ही पार्टनर्स करेंट और कैपिटल अकाउंट है, नाम क्या है इसका पूरा? पार्टनर्स, और हमें पार्टनर का नाम पता है, चंगू या मंगू। सो पार्टनर की जगह हम चंगू या मंगू लिख देंगे, और आगे का सेम रहेगा करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे को लिखते हैं टू चंगूज करेंट या कैपिटल अकाउंट। अब सब पता कैसे चलेगा करेंट अकाउंट लिखें या कैपिटल अकाउंट? अगर कैपिटल फिक्स्ड दिए, फिक्स्ड दिए, दोबारा कह रहा हूँ, हमेशा तुम करेंट अकाउंट लिखोगे, कैपिटल अकाउंट नहीं लिखोगे। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग दिए, तुम कैपिटल अकाउंट लिखोगे और करेंट अकाउंट नहीं लिखोगे। समझ आई ये चीज़? नहीं आई? वीडियो में बैठ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्क्स इसी में कटते हैं तुम्हारे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, वहाँ क्रेडिट हो रहा था, यहाँ डेबिट कराओ, पार्टनर का नाम लिख दिया, टू चंगूस कैपिटल अकाउंट और टू मंगूस करेंट या कैपिटल अकाउंट यहाँ पे को लिख देंगे, और जो भी अमाउंट है यहाँ पे को आ गई। उसके साथ साथ मैंने तुमसे कहा सेकंड बार में हम देखेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर हुआ, अब आएंगे हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड में था, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहा, तो यहाँ डेबिट में, अब हम इसे क्रेडिट में लिख देंगे। सो यह आएगा सेकेंड एंट्री में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और किसका लेजर था वो, अपोजिट में लेजर का नाम लिख देना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके नरेशन क्या बनेगा? देखो सेकंड वाले का तो बनेगा नरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ये रट लो, बताए नरेशन सेम नरेशन है सब में, बस नाम चेंज कर देना। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आएगा आईओडी लिख देना। ऊपर वाले के लिए क्या बनेगा नरेशन? ऊपर वाले के लिए बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू। ड्यू मतलब अभी दिया नहीं है हमने, अभी देना बाकी है ये। ओके जी। उसके साथ थर्ड, अब देखो, अब तो तुम समझ ही गए होगे क्या करना है, तो थर्ड मैंने पहले से कर लिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या है? सीज कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये समझ नहीं आ रहा है, आराम से करो, सांस लो, जो बताया था मैंने, लंबी लंबी सांसें लो और सोचो क्या कहा था। सबसे पहले हमें जाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट अगर वाली चीज़ नहीं है तो हमें पार्टनर्स कैपिटल में ही जाना है सबसे पहले। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम चले गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहीं दिख रहे हैं यहाँ? बिल्कुल दिख रहा है,
डेबिट साइड में दिख रहा है। सो डेबिट साइड में अगर ये लिख रखा है जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड में आएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले, ये देखो आ रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में आ रखा है। उसके साथ साथ जिसका लेजर होगा अपोजिट में वो चीज़ लिख देनी है। डेबिट में किसका लेजर है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट का। अगर फिक्स्ड है तो करंट लिखोगे, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल लिखोगे। और पार्टनर्स के बदले पार्टनर का नाम लिख देना, तुम पार्टनर्स मत लिखना। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में क्या आएगा? पार्टनर्स का करेंट अकाउंट इस केस में। सो सी इज करेंट अकाउंट और एम्स करेंट अकाउंट। नरेशन आ गया बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यू है अभी ये। सेकंड में फिर हमें कहाँ जाना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गए, फिर यहाँ पे को गई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिल्कुल है, क्रेडिट साइड में है। सो यहाँ क्रेडिट में है तो जनरल एंट्री में डेबिट साइड कर दो इसे। डेबिट साइड हमने कर रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू जिस चीज का लेजर होगा, किसका लेजर है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। नरेशन क्या गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अमाउंट है यहाँ पे को लिख दोगे सबके लिए डेबिट डेबिट और ये क्रेडिट। उसके साथ साथ सैलरी कमीशन बोनस ये भी सेम है, ये कर लोगे तुम। उसके साथ साथ रिजर्व वाली मैंने नहीं करी है, ये तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या होगी रिजर्व की एंट्री। उसके साथ देखो सैलरी के भी दो ही हो रखे हैं। सबसे पहले हमने पार्टनर्स कैपिटल में लिखा और फिर उसके बाद हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मद्देनजर रखते हुए लिखा है जनरल एंट्री को। लास्ट थोड़ा टफ है, टफ कुछ नहीं है, ईजी है, लास्ट थोड़ा ट्रिकी है कह सकते हो। तो ये मैं बताता हूँ क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भी तो हो रहे हैं ना, तो तुम्हें एक चीज याद रखनी है। सबसे पहली एंट्री में हमने सबसे पहले पीएनएल में देखा, ना कि पार्टनर्स में। लेकिन बाकियों में हमने कहाँ देखा? सबसे पहले पार्टनर्स में, फिर पीएनएल में गए। लेकिन लास्ट वाली एंट्री में भी फर्स्ट वाली एंट्री जैसा करोगे तुम, मतलब सबसे पहले तुम पीएनएल में देखोगे और पार्टनर्स में नहीं देखोगे। सो जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट, पार्टनर्स कैपिटल में कहीं तुम्हें प्रॉफिट दिख रहा है क्या? कहीं भी। हाँ, इसको अगर छोड़ दें हम, क्योंकि ये तो ट्रांसफर ही कर रखे हैं हमने पीएनएल अकाउंट से, इधर साइड हम प्रॉफिट लिख देते हैं। मैंने बताया था ना, जो चीज़ वहाँ डेबिट में क्रेडिट पाएगी, डेबिट में प्रॉफिट होता है वहाँ, और इसको हम लॉस लिख सकते हैं। लेकिन ये तो ऑलरेडी ट्रांसफर हो रखे हैं कहीं से, तो ट्रांसफर वाली जगह क्या है? वो है हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तब हम यही देखते हैं सिर्फ, इसीलिए हमने लिखा भी था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। ये प्रॉफिट तो वहाँ हो गया ट्रांसफर, जर्नल एंट्री यहाँ से होगी। तो ये कहाँ पे को है? देखो डेबिट साइड में लिख रखा है प्रॉफिट। किन किन को दिया है प्रॉफिट? चंगू और मंगू को। तो चंगू और मंगू का करेंट अकाउंट, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल का केस है, तो चंगूस करेंट अकाउंट और मंगूस करेंट अकाउंट, वहाँ डेबिट था यहाँ क्रेडिट कर लिया। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन जिसका लेजर था। अब लॉस के लिए क्या करेंगे सर? लॉस के लिए मैं बता देता हूँ, वैसे तुम कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, खुला है तुम्हारे लिए। तो लॉस आएगा तुम्हारा वहाँ क्रेडिट साइड में पीएनएल एप्रोप्रिएशन के, तो यहाँ हम डेबिट कर देंगे, डेबिट अकाउंट को करेंगे, क्योंकि हम क्या लिखते हैं? लॉस ट्रांसफर टू इनका कैपिटल अकाउंट, चंगू का, मंगू का, टिंगू का। तो चंगू मंगू का लिख देंगे यहाँ पे को। चंगूस करेंट अकाउंट पर्टिकुलर जो केस है क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है, करेंट अकाउंट डेबिट मंगूस करेंट अकाउंट डेबिट टू किस चीज का लेजर था वो? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। लो जी, खत्म हो गई तुम्हारी जर्नल एंट्री। कुछ डर लगा क्या जितना 11th में लगा था यार? जर्नल एंट्री नहीं आती क्या होगा हमारा? सिंपल थी ना। जो ये चीज बताई ना मैंने, कहाँ गई वो चीज? ब्रह्मास्त्र जो मैंने कह के तुम्हें बताया था, ब्रह्मास्त्र खो गया है शायद। ओके, ये रहा। तो यहाँ पे को जो मैंने तुम्हें चीज़ बताई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक लेजर होता है, और लेजर और जर्नल एंट्री में हमेशा एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब लेजर में जो चीज़ डेबिट हो रही है क्रेडिट होगी, और जो चीज़ क्रेडिट हो रही है डेबिट होगी। ये हर केस के लिए अप्लाई है, पूरे अकाउंटेंसी में किसी भी केस में ये अप्लाई कर सकते हो, मेरी पर्सनल ट्रिक है। आगे जितने भी चैप्टर है ना, सब में तुम्हें अकाउंट बनाने हैं, उनकी जर्नल एंट्री भी करनी है, तो वहाँ यही ट्रिक अप्लाई करना तुम, ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा दिमाग में। तो अभी की वीडियो के लिए इतना ही है, ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगली वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो मैं लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना। तो हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।